जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे हिंदी एकेडमी पर। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको पहले यूनिट का कंटेंट यानी कि पूरी चीज़ें पढ़ाऊंगा कि इस यूनिट में क्या क्या दिया हुआ है। कंटेंट पूरा एक एक टॉपिक को मैं उसको डिटेल में आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको उस यूनिट के 2020 से लगाकर जून 2025 तक के सारे पीवाईक्यू मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो अब हमने यूनिट फर्स्ट भाषा विज्ञान का कंटेंट वाला पोर्शन पूरा पढ़ लिया है, जिसमें मैंने आपको भाषा के विकास से लेकर हमारे जो भाषा का संवैधानिक स्थिति है या फिर जो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति ने कब अध्यादेश जारी किया, कब अधिनियम बनाया, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ तक आपको बता दी है। लिपि, भाषा सब कुछ बता दिया है। उसमें एक व्याकरण वाला पोर्शन बचा था, जो मैंने अलग से वीडियो वहाँ पर व्याकरण के डाल दिए, संधि, समास, अलंकार, ये सारी चीज़ें डाल दिए। आप लोगों को पता है वर्णमाला, ये सारी चीज़ डाल दी है ना। आप लोगों को पता है कि इस बार हमारे जून 2025 वाले क्वेश्चन में जो 29 जून को पेपर हुआ था, उसमें समास से क्वेश्चन पूछे गए थे ना। तत्पुरुष समास के भेद दिए थे उसने, जो तत्पुरुष समास के 6 भेद है वहाँ से क्वेश्चन पूछा था। एक एग्जाम्पल देके से 2 क्वेश्चन हमारे पास समास से वहाँ पर आए हुए थे। ठीक है, तो इसलिए आपको व्याकरण वाला पोर्शन भी पढ़ना है। चलो, अब हम 2020 वाले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये 2020 से में क्वेश्चन आया है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों के पास बुक या कहीं पर भी है तो आप वहाँ पर सर्च कर सकते हो कि ये चीज़ें 2020 से लगाकर जून 2025 तक हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, यानी कि 2020 का क्वेश्चन 2022 में आया, 2022 का 2024 में आया। इस प्रकार से रिपीटेशन क्वेश्चन जो है वो मैंने काफ़ी हद तक कोशिश करी कि वो रिपीट क्वेश्चन यहाँ पर ना रखूँ, यानी कि उनका एक ही क्वेश्चन मैंने रखा है 2020 2024 वाले, इस तरीके से, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन जब आपको आएगा तो नीचे आपको इस प्रकार से आंसर भी दिया जाएगा कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, या दूसरा पहला चौथा तीसरा, या चौथा पहला दूसरा तीसरा, या तीसरा पहला दूसरा चौथा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देंगे, लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपको अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन पहले हटाओ, ये नीचे के जो आंसर है ये हमें नहीं देखना। हमें तो हमारा देखना है कि हमने क्या पढ़ा है ना। तो हमने क्या पढ़ा है यार, सबसे पहले ये देखो कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, या इसमें सबसे पहले क्या आएगा, हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा। तो क्या आप लोगों ने सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बाद जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पढ़ी, उसके पहले आपने जो पढ़ा था वो सबसे पहले पहली प्राकृत पढ़ी थी? तो आप कहोगे जी सर, सबसे पहले हमने यही पढ़ा था। तो सबसे पहले तो आपका दूसरे नंबर वाला आ जाएगा। तो पहले तो यहीं से एलिमिनेट कर लो कि क्या दूसरे नंबर वाला कहीं पर दिखाई दे रहा है कि आपको? बिल्कुल, एक में सर सिर्फ बी वाले में हमें दूसरे नंबर वाला दिखाई दे रहा है, बाकी और कहीं पर भी हमें दूसरे नंबर वाला नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो आपने यहीं से एलिमिनेट कर लिया क्वेश्चन को कि हमारा यही कोई आंसर सही होगा। चलो और भी आगे देख लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था सोरसेनी अभ्रंश, जो कि हमारे अभ्रंश का, जैसे प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत आया था। तृतीय प्राकृत को हम अभ्रंश कहते हैं, और अभ्रंश में ही हमने 5 अभ्रंश देखे थे। तो मैं कहूँगा कि उसके बाद पहले नंबर वाली सोरसेनी आएगा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था ना, अभ्रंश में भी हमारे पास क्या था कि अभ्रंश में भी जो हमारे पास था उसमें हमने देखा था कि सर हमारे पास हमने देखा था कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, इस तरीके से हमने देखा था। तो कि सर हमारे बाद उसके पास चौथा आएगा और उसके बाद तीसरा आएगा। ये हमारा ये आंसर सही होगा, यानी आंसर नंबर बी हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। मैंने सोल्व करने का तरीका आपको बताया कि नीचे वाले ऑप्शन मत देखो, पहले पहले एलिमेंट मेथड लगाओ। ऐसे क्वेश्चनों में तुरंत आप आंसर कर दोगे। कैसे लगाना है एलिमेंट मेथड, यानी कि इस तरीके से कैसे करना है, डायरेक्ट आप देखो कि यार सबसे पहले क्या होगा। आपके दिमाग में इतना तो पता है, अगर मैंने भाषा विज्ञान आपको पढ़ाया और मेरे से आप लोगों ने मेरे वीडियो देखोगे तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर प्रथम प्राकृत, फिर द्वितीय प्राकृत, फिर तृतीय प्राकृत को हम अभ्रंश कहते हैं, इसे पाली कहते हैं, इसे प्राकृत कहते हैं। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो भाई ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, ये हमारा आया था पहला प्रथम प्राकृत आया था ना, पाली वाला ऑप्शन आया था। तो पहले इसको रखो यहाँ पर। फिर उसके बाद मैंने अभ्रंश में आपको सोरसेनी अभ्रंश और ये सारे अभ्रंश बताए, फिर ये आएगा। फिर हमने अभ्रंश में भी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी वाला ऑप्शन देखा, और बाद में जाकर हमने वर्तमान हिंदी का ऑप्शन आधुनिक हिंदी में जाकर देखा, है ना, ये जिसे हम वर्तमान हिंदी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, इस तरीके से पढ़ाया हुआ भी और इसी पैटर्न पर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो आपको पता है किस तरीके से हमारे कूट वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
अब हमारा अगला आता है तारीख में निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है। इसका मतलब है कि ये तारीख जो शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी का है, पुर्तगाली का है, फ्रांस का है या किसका है। तो आपको पता होना चाहिए कि तारीख जो है वो अरबी, जो हमारे यहाँ पर अरब से जो लोग आए थे, जो अगर अरब आक्रमणी आए थे वो लोग इस भाषा का प्रयोग करते थे, इसे तारीख हम कहते हैं, है ना। तो तारीख भाषा किसका, अरबी भाषा का है। ये क्वेश्चन हालांकि पहले आते थे 20-21 के समथिंग, अब इस प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब उसने व्याकरण, ये एक व्याकरण का क्वेश्चन आप मान लो ना, तत्सम तद्भव जैसा ये शब्द है, तो ये व्याकरण के क्वेश्चन में वो अब समास या वर्णमाला से क्वेश्चन बहुत पूछता है इस बार, अब है ना। पिछले 2 या 3 पेपर से हमने जो देखा है पैटर्न, वो कम से कम समास, संधि और वर्णमाला से क्वेश्चन पूछने लगा है अब, है ना। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है या रूढ़ नहीं। यौगिक है, रूढ़ नहीं, मतलब एक होता है योग और एक होता है योग रूढ़। तो यौगिक होना चाहिए, रूढ़ नहीं होना चाहिए। इनमें से जलद है, नाक है, कान है, पर है, कौन सा इनमें से हमारा होना चाहिए ना। तो जो जलद शब्द है ये हमारा इसमें क्या है, यौगिक शब्द है, रूढ़ नहीं है ये, है ना। ये आपको पता होना चाहिए या ये आपको याद यहाँ पर होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर तीसरा था जिसका आंसर है जलद। ये 2020 के ही क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। निम्नलिखित में से तालवई वर्ण कौन सा है, तालवई वर्ण, याद रखना, निम्नलिखित में से तालवई वर्ण। मैंने वर्णमाला पढ़ाई, जब आपको ये वर्णों के उच्चारण बताया कि कौन सा तालवई होता है, कौन सा दंतस्थ होता है, कौन सा ओष्ठ होता है, कौन सा मूर्धन्य होता है, ये सब मैंने बताया। तो निम्नलिखित में से कौन सा है, चलो नीचे पहले मैं आपको कुछ ऑप्शन दिखा देता हूं ताकि आपका दिमाग और चले। देखो यहाँ पर एक नहीं होगा, इसमें से 3 होंगे, यानी या तो 3 होंगे या 2 होंगे। इस तरीके से आंसर दिया कि 1 2 3 होगा, 2 3 4 होगा, 1 3 4 होगा या 1 और 4 होगा। इसमें से क्या आंसर आपका हो सकता है, आप इसमें बताओ। तो आपको ये नीचे आंसर नहीं देखना है, आपको सीधा सा देखना है कि यार तालवई क्या है, च क्या तालवई स्वर है क्या, है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर है। त है क्या, नहीं है। ट है क्या, नहीं है। ज है, बिल्कुल है सर। तो आप कहोगे कि सर पहला और चौथा इसमें आंसर आना चाहिए। आप फिर बाद में जाकर नीचे देखा करो कि क्या तालवई है क्या, बिल्कुल पहला और चौथा आंसर हमारा आंसर नंबर डी में आ रहा है। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही है ना। तालवई स्वर इनमें से कौन सा था, पहला और चौथा हमारा इसमें से तालवई था, ठीक है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए या ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए, ठीक है। अब देखना है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती। याद रखना, आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। अब आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती है ये पूछा है, आती है ये नहीं पूछा उसने, नहीं आती है ये पूछा है उसने। और इस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि देखो यार कौन सा नहीं आता है, क्या फारसी है, क्या लेटिन है, क्या यूनानी है, क्या अरबी है। देखो फारसी होती है, लेटिन भी आती है, यूनानी भी आती है। अरबी भाषा जो है आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें आंसर सही हो जाएगा। लेकिन उसने पूछा क्या है कि आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, तो ये नहीं आती, यानी आंसर नंबर ए हमारा यहाँ पर हमें लगाना है, ठीक है, अरबी हमें लगाना है। फिर नीचे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है। आर्य भाषा में शामिल नहीं है, क्या संस्कृत नहीं है, क्या आप कहोगे बिल्कुल है सर संस्कृत, कैसी बातें कर रहे हो, संस्कृत क्यों नहीं होगी। क्या प्राकृत नहीं है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल है, क्यों नहीं होगी। क्या तुर्की या अंग्रेजी है क्या, आप कहोगे सर अंग्रेजी भी है, तुर्की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। सही होने का मतलब यहाँ पर है कि हाँ नहीं है, आर्य भाषा इनमें से हमारे आर्य भाषा में शामिल नहीं है। तो तुर्की आर्य भाषा में शामिल नहीं है। अभी मैंने आपको जब भाषा विज्ञान पढ़ाया तब ये भी बताया कि आर्य भाषा में कौन कौन सी भाषा शामिल है, लेटिन भाषा में कौन कौन सी भाषा शामिल है, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो वहां पर जाकर ये चीजें देख सकते हो मेरे भाइयों, ठीक है। मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को बकायदा वहां पर अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, अगर चीज़ें समझ में आ रही है, चीज़ों को समझ पा रहे हो, उन क्वेश्चनों को हल कर पा रहे हो और एक दिमाग में बिठा पा रहे हो कि इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए, ये सारे पीवाईक्यू से याद रखो, ये पीवाईक्यूज आए हुए हैं, ये आपको सोल्व करना ही है, ठीक है। इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा हो जाएगा। चलो अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा हम एक चीज़ और कर सकते हैं अगर आप चाहते हो तो, कि सर जैसे आपने कोई
क्वेश्चन बताया, उस क्वेश्चन का आंसर बताया, और उस क्वेश्चन का आंसर बताने के बाद हमें जैसे सारे, जैसे अभी मैंने बोला कि कौन सा आर्य भाषा में शामिल है या नहीं है, तो कि सर सारी आर्य भाषा में शामिल होने वाली भाषा हमें बता दो, सारी लैटिन भाषा वाली हमें बता दो, ताकि साथ में हमें ये चीज़ें बताते जाओ। अगर आप लोग ये चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करना, और जो न्यू व्यूवर्स है उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ये चीज़ें मिलती रहे आपको। और अगर ये चीज़ें आप टेस्ट फॉर्मेट में भी देना चाहते हो तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक भी मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ये सारी PDF आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ पर भी मिल सकते हो, जुड़ सकते हो, ठीक है। देखो, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए, विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब कैसे हुआ, देखो, ये भाषा का विकास तो आपको नींद में भी गलत नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि सबसे पहले कौन सी आती है, वैदिक संस्कृत। तो क्या यहाँ वैदिक संस्कृत दिया हुआ है क्या? नहीं दिया है सर। उसके बाद कौन सी आती है, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत यहाँ पर दिया है क्या? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी पहले सही होगा, सी पहले आएगा। तो क्या यहाँ पर सी किसी ऑप्शन में आ रहा है क्या सबसे पहले? तो आप देखोगे कि सर सी आ रहा है, सी सबसे पहले सी। यह किस तरीके से दिया? अच्छा, यहाँ पर ए में पहला, अच्छा इस तरीके से दिया ना इसने ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन 3 पहला आ रहा है क्या? बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी में तीसरा पहले आ रहा है ना, 3 नंबर का पहला आ रहा है। इसको 1 2 3 नंबर के हिसाब से भी आप जमा सकते हो। फिर आप देख सकते हो कि सर ये हो गया हमारा, चलो, प्राचीन संस्कृत, लौकिक संस्कृत। अच्छा, प्राचीन संस्कृत भी इसमें दिया ना, वैदिक संस्कृत की जगह उसने प्राचीन संस्कृत दिया है। हाँ, वैदिक संस्कृत को प्राचीन संस्कृत भी कहते हैं। तो पहले हमारा ए आएगा, पहले ए आएगा फिर सी आएगा, है ना। चलो, पहले ए आएगा फिर सी आएगा, क्योंकि उसने वैदिक संस्कृत का नाम यहाँ पर प्राचीन संस्कृत दे रखा है, ठीक है। फिर बी आएगा और फिर हमारा डी आएगा। क्या ए सी बी डी करके हमारा कहीं आ रहा है क्या? या यूं कहूं कि पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पर सही है ना, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, ये आ रहा है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है। तो ये है हमारे भाषा के विकास क्रम में। आपको पता, सबसे पहले वैदिक यानी कि प्राचीन संस्कृत, लौकिक संस्कृत, उसके बाद हमारी आती है पाली, प्राकृत, अभ्रंश, अवभट और हिंदी, या पुरानी हिंदी जिसे कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आ जाएगा ना। तो यहाँ पर पहले 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या आंसर सही है हमारा? क्वेश्चन नंबर ए सही है। मैं फिर बोल रहा हूं, इन ऑप्शनों को देखने के बजाय पहले आप खुद अपना दिमाग लगा लिया करो ऐसे इजी क्वेश्चनों में, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को सही कर दोगे। चलो, यहाँ पर उन्होंने कुट वाले, सूची वाले आंसर दिए कि निम्नलिखित बोली वर्गों को उनके संबंधित बोलियों के साथ सम्मिलित कीजिए, है ना। जैसे एक तरफ उन्होंने दिया है कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। ये 4 ऑप्शन उन्होंने ABCD करके दिए, और एक तरफ 1 2 3 करके आपको बघेली, कन्नौजी, मेवाती और भोजपुरी दिया हुआ है ना। ये आपको दिया। यहाँ पर बाकायदा उन्होंने दिया क्या है, एक तरफ उन्होंने आधुनिक भाषा दे रखी है जो सोर्सेनी से विकसित है, और एक तरफ उन सोर्सेनी भाषाओं, जो आधुनिक, जो उपभाषाएं विकसित है, उन भाषाओं से जो बोलियां विकसित है वो दे रखा है। नीचे उन्होंने बाकायदा इस तरीके से आंसर भी दे रखा कि ए वाले में दूसरा आएगा, या ए वाले में पहला आएगा, या ए वाले में तीसरा आएगा। इस तरीके से आंसर दे रखा है। चलो, ये आंसर देखने की बजाय मैं तो आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि यार यहाँ पर, चलो यहाँ पर इस तरीके से इसके सामने नहीं लिख पाया हूँ, बाकी नीचे सारे ऑप्शनों में आपको सामने ही मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर टाइप सामने नहीं करवाया था मैं। तो पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी सबसे पहले दिमाग लगाओ कि हमारा सोर्सेनी अपभ्रंश में आता है, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो आप कहोगे कि सर पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमारी कन्नौजी, बघेली, बुंदेली, कन्नौजी, बुंदेली और ये आता है। तो ए नंबर में हमारा दूसरा आएगा सर, ठीक है। फिर आता है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में क्या आएगा सर? पूर्वी हिंदी में हमारा बघेली आएगा। पूर्वी हिंदी में क्या आएगा? बघेली। बी नंबर में सर हमारा एक आएगा ना। फिर सी में क्या आएगा सर? बिहारी हिंदी है, तो बिहारी हिंदी में भोजपुरी आएगा सर। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। और हमारा फिर बचा डी में राजस्थान हिंदी यानी मेवाती इसमें सर आएगा। तो ये 3 हो जाएगा। क्या 2 1 4 3 आंसर आ रहा है क्या किसी में? 2 1 4 3 बिल्कुल सर। आप कहोगे सर 2 1 4 3 हमारा आंसर नंबर ए ही हमारा यहाँ पर भी सही है। तो आंसर नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? आंसर नंबर ए क्लियर हुआ। आपको भी पता है कि हमारा
पश्चिम हिंदी में क्या आता है, पश्चिम हिंदी में कन्नौजी आती है, यानी कन्नौजी जो बोली है वो पश्चिम हिंदी के अंतर्गत आती है। हालांकि पश्चिम हिंदी के अंतर्गत 6 बोलियाँ आती है, नहीं, कन्नौजी के बाद बघेल, बुंदेली, कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, इस तरीके से हमारी ब्रज, और इस तरीके से हमारी हिंदी आती 6। पूर्वी हिंदी में हमारी बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी, ये हमारी इसमें आती है पूर्वी हिंदी में। और भोजपुरी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली ये आती है। जिसके बाद राजस्थानी में 4 आती है, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी ये आती है ना। तो ये यहाँ पर हमारा होता है, जो मैंने आंसर आपको बताया, आंसर नंबर ए हमारा करेक्ट है। चलो, वही वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ कि देखो, आ गया है भाषा के संवैधानिक स्थिति से। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। अब आपसे कथन पूछे गए हैं, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ये आपको बताना, या कौन कौन से कथन राजभाषा आयोग 1955 के द्वारा दिए गए हैं। अब राजभाषा आयोग 1955 मैंने आपको बताया है बाकायदा, तो ये चीज़ें देखो कि क्या क्या उन्होंने दिया था, क्या क्या नहीं दिया था, है ना, क्या क्या बताया गया था। आंसर नंबर पहला बोलता है कि हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यह सारे भारत का एक माध्यम है। क्या ये सही है या गलत है, ये आपको बताना है। कौन कौन सा इसमें सही है या कौन कौन सा इसमें राजभाषा आयोग 1955 के द्वारा कहा गया है, ये बताना है ना। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। तीसरे में बोला गया भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएंगे, या उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। इसमें से क्या सही होगा हमारा, ये आपको बताना। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, पहला, दूसरा, चौथा है, दूसरा, तीसरा, चौथा है, पहला, तीसरा, चौथा इसमें सही है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसमें हमारे मेरे भाई पहला वाला आंसर तो बिल्कुल सही है, पहला वाला आंसर बिल्कुल सही है। ये हमारा सही होगा कि हाँ, ये बात सही है कि हिंदी भारत की सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, ठीक है। तो पहला इसमें सही हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद हमारा आता है दूसरे नंबर का, 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी ज्ञान होना चाहिए, ये भी सही है हमारा। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। पहला दूसरा किस में आ रहा है, 2 जगह पर आ रहा है, पहला दूसरा। चलो, और रुकते हैं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, इसको हटा दो। अब इसमें से तीसरा क्या सही है, क्या ये बात कभी भी नहीं गई, तीसरी उच्च न्यायालय में क्षेत्रीय भाषा का व्यवहार होना चाहिए, ये बात भी कही गई थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है, कम से कम उच्च न्यायालय में तो हमारा एक क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। तो हमारा पहला, दूसरा, चौथा सही है, यानी आंसर नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है ना। तो आंसर नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, फिर वही वाली बात आ गई, फारसी, अरबी, ये चीज़ पूछेगा वो, यानी तत्सम तद्भव वाली चीज़ें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का शब्द है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का पूछा उसने इस बार, फारसी भाषा। दाग, औरत, नीलम या फीस, किस तरीके का है, तो दाग है। ये इस टाइप के क्वेश्चन 2020, 21, 22 में ही आए, 22 के बाद इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते। अब क्वेश्चन का पैटर्न उसने थोड़ा चेंज कर दिया, वो ये व्याकरण टाइप के क्वेश्चन है, याद रखो। तो व्याकरण में वो पूछता है वर्णमाला से उच्चारण स्थान पूछता है अधिक से अधिक, और उच्चारण स्थान के साथ साथ वो पिछली बार जून 2025 में ऐसा हुआ कि उसने समास से 2 क्वेश्चन पूछ लिया ना, और एक संधि से उसने पूछ लिया। तो इस तरीके से अब संधि समास पे भी वो शिफ्ट होने लगा, यानी व्याकरण का ये पार्ट भी आपको देखना चाहिए अब। चलो, अगला क्वेश्चन आया कि संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए। कुल मिला के अनुच्छेद 343 में क्या चीज़ लिखी गई है और क्या नहीं लिखी गई है। तो क्या लिखी गई है वो बताना है, क्या नहीं लिखी गई है उसको हटाना है ना। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, बिल्कुल मैंने पढ़ाया भी आपको, बिल्कुल बताया कि भाई अनुच्छेद 343 बोलता है कि भारत की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी तथा अंकों का प्रयोजन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय रूप पर मान्य होगा, ये भी सही है, ठीक है। राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा, ठीक है मेरे भाई। अगला बोलता है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में ही होगी, ये भी सही है ना। तो इसमें हमारा राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति आयोग का गठन करेगा, तो इसमें हमारा, अच्छा, इसमें देखो उसने पूछा कि अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया, सिर्फ 343 का पूछा है। तो देखो ये 343 में नहीं कहा गया, और उच्चतम न्यायालय का 348 में कहा गया है ना। तो ये तो 348 में कहा गया, तो चौथा हटा दो। चौथा कहाँ कहाँ है, यहाँ पर चौथा, यहाँ पर चौथा, ये हटा दो। और तीसरा कहाँ पर है, वो भी हटा दो, ये यहाँ पर तीसरा है। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारे पास बचता है, पहला और दूसरा हमारा आंसर सही हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी यानी पहला और दूसरा सही है, क्योंकि 343 केवल उसने पूछा 343 में क्या
क्या कहा गया है, तो 343 में तो बस इतनी ही बात उसने कही है, तो ये हमारा आंसर नंबर सही हो जाएगा। उच्च और उच्चतम न्यायालय वाला 348 में कहा गया है, राजभाषा आयोग का गठन वाला 344 में कहा गया है, तो ये चीज़ें हमारी हो जाएगी। चलो 12वें क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज या देशज शब्द है, विदेशज नहीं है। कुल मिला के ये विदेशज हटाओ, कौन सा देशज शब्द है ये बताना है आपको यहाँ से, है ना। घुड़सवार, महल, डॉक्टर या ढेला, इनमें से कौन सा शब्द आपका देशज शब्द है ये आपको बताना है यहाँ से, ठीक है। चलो मेरे भाइयों, कौन सा शब्द इसमें से देशज शब्द है ये आप लोगों को बताना है यहाँ पर। फटाफट आंसर करो आप लोग। बताइए भाई जल्दी से। देखो देशज का मतलब होता है जो देश में बना हुआ है, देश का, देश के द्वारा निर्मित शब्द है ना। डॉक्टर शब्द अंग्रेजी शब्द है, ये देश में बना ही नहीं है। महल शब्द, महल, महल शब्द घुड़साल, घुड़साल, और धेला, ये धेला शब्द, धेला शब्द भी नहीं है। घुड़साल, घुड़साल देखो ये भी नहीं। महल शब्द हमारा इसमें होगा, है ना। आंसर नंबर डी हमारा इसमें सही होगा। चलो इसके बाद आगे चलते। एक तरफ आपको लिखा निम्नलिखित बोली वर्ग में को उनके संबंधित बोलियों के साथ सम्मिलित कीजिए। किसके साथ सम्मिलित करना है? संबंधित बोलियों के साथ। एक तरफ आपको बोली वर्ग लिखा, यानी यूं कह दूं कि एक तरफ ये बोली वर्ग का मतलब ये होता है, यहां पर मैं आपको लिख के दे देता हूं कि ये उपभाषाएं होती है। क्या होती है? उपभाषा। तो ये एक तरफ उपभाषा, जैसे पश्चिम हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। एक तरफ आपका बोली लिखा, ये रिपीट क्वेश्चन है आपका, पहले भी आया था और ये यहां पर भी आया ना। तो मालवी, बुंदेली, मगही और अवधी। देखो मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों ने भी पढ़ा है कि पश्चिमी हिंदी में क्या क्या आता है। तो पश्चिमी हिंदी में हमारा आता है बुंदेली आता है ना। चलो ये यहाँ पर चेंज हुआ है, उससे पहले हमारा वहां पर दूसरा था, कन्नौजी जोड़ा होता है, यहाँ पर बुंदेली दे दिया इन लोगों ने ना। तो बुंदेली जो होता है हमारा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो ए वाले में पहला सही है हमारा। चलो नीचे देख लेते हैं ए वाले में कहाँ पहला आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही हमारा ए वाला आ रहा है, यानी कि यही आंसर हमारा सही हो सकता है ना। चलो और देख लेते हैं इसके आगे। नहीं पहला नहीं, दूसरा आ रहा है ना, दूसरा आ रहा है। ए वाले में दूसरा आ रहा है, सॉरी, ए वाले में दूसरे नंबर का आंसर सही आ रहा है ना हमारा। तो ए नंबर में दूसरा सही है, ए नंबर में दूसरा सही है, तो यानी कि 2 जगह पर आ रहा है। फिर चलो और आगे मिलाते हैं हम। मैं डायरेक्ट चाहता तो आपको डायरेक्ट आंसर बता देता ए बी सी डी में से क्या होगा, लेकिन मैं आपको सोल्व करने का एक पैटर्न बता रहा हूं कि इस तरीके से सोल्व किया करो। पूर्वी हिंदी में आपको भी पता है कि अवधि आती है, अवधि आती है यहां पर नीचे से। तो अवधि पूर्वी हिंदी में, यानी बी वाले ऑप्शन में हमारा क्या आता है? बी वाले ऑप्शन में जो है हमारा अवधि आता है, यानी कि चौथा, ये बी वाला। यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी होगा, और मगही और मालवी, मगही में हमारा ये सी होगा, और ये हमारा डी हो गया, है ना। तो अब मुझे ये बता दो कि ए वाले में दूसरा आ रहा है, बी वाले में चौथा आ रहा है, बी वाले में भी चौथा, यहां पर भी चौथा, यहां पर भी चौथा, और सी वाले में तीसरा आ रहा है, मगही तीसरा, यहां पर तीसरा आ रहा है, और डी वाले में हमारा मालवी आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही हो जाता है, ठीक है। राजस्थानी में मालवी आता है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर सही है। ओके, क्लियर हुआ? सॉरी, मैं डी बोल रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि मैं लगा सही रहा हूं, बोल गलत रहा हूं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है कि ए वाले में हमारा दूसरा आएगा, यानी बुंदेली आएगा, बी वाले में हमारा चौथा आएगा, यानी अवधि आएगा, सी वाले में यानी कि जो बिहारी हिंदी उसमें हमारा तीसरा आएगा, जिसे मगही बोलते हैं, और डी वाले में पहला आएगा, यानी राजस्थान हिंदी में मालवी आएगा। तो ये बी ऑप्शन नंबर वाला सही होगा हमारा आंसर, ठीक है।
चलो, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है। फिर वही वाली क्वेश्चन जो अभी ऊपर दिया था और ये क्वेश्चन रिपीट है हमारा कि आर्य भाषा में कौन सा शामिल नहीं है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्य भाषा में कौन सा शामिल नहीं है। ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई है। अगर ये सारी चीज़ें देखना है तो इसे यूट्यूब चैनल पर जाओ, यूनिट फर्स्ट करके भाषा विज्ञान दिसंबर 2025 करके डाला हुआ है, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें होगा हमारा। अरबी जो है हमारी आर्य भाषा नहीं है। बाकी ये यूनानी, लैटिन, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी ये हमारी क्या है, आर्य भाषा है। ठीक है, नहीं है पूछा तो अरबी नहीं है, यह याद रखना। कालक्रम की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित लेखकों का सही क्रम बताना है। ये कालक्रम की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है ना, इनका सही क्रम आपको बताना है। ये क्या करना है, सही क्रम आपको बताना है। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा आ गया है यूनिट 2 का क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ गया ना। ये यूनिट 2 का क्वेश्चन हमारा यहाँ हो गया कि सही क्रम बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ये यूनिट 2 का क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, चलो इसको यूनिट 2 में ही देखेंगे हम। वही सूचियाँ फिर से यहाँ पर दे रखी है। निम्नलिखित में से कौन सी ये सूची मिलान करना। देखो, देवनागरी सुधार आयोग कब बनाया गया था, राष्ट्रभाषा आयोग कब बना था, राजभाषा अधिनियम कब बना था और राजभाषा के नियम कब आया था। राष्ट्रभाषा आयोग कब बना था, यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखनी है। तो पहले यहाँ पर ये नीचे आपको ऐसे लगाना, ए वाले में पहला सही है, बी वाले में कौन सा सही है, इस तरीके से लगाना, मतलब कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है ना। तो ये आपको लगाना। देखो, सबसे पहले हमारा यहाँ पर देवनागरी सुधार आयोग, राजभाषा आयोग, राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम यहाँ पर लिखा हुआ है। चलो इसको करेक्ट करके हम यहाँ लिख लेते हैं देवनागरी सुधार आयोग। देवनागरी सुधार आयोग यहां पर दे रखा है, देवनागरी सुधार आयोग। राजभाषा आयोग, राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम यहाँ पर उन लोगों ने दे रखा है ना। चलो ये आंसर हमारा किस तरीके से होगा, ये क्वेश्चन भी आई थिंक गलत ही टाइप हुआ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर राजभाषा तो है ही नहीं, देवनागरी सुधार आयोग तो नहीं बना था। यहाँ पर हमारा राजभाषा आयोग राष्ट्रपति का आदेश, राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम बना था। राजभाषा अधिनियम, राष्ट्रभाषा का आयोग, राजभाषा आयोग है, ये राजभाषा आयोग है। और ये हमारा राष्ट्रपति का आदेश है ना। चलो ये गलत टाइप हुए हैं, इसको भी आप अभी स्किप करो। ये क्वेश्चन भी हमारा गलत टाइप हुआ है, इसको करेक्ट करके मैं बताऊंगा आपको। ये पूरा गलत टाइप हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन अलग जगह से टाइप हुए ना। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है, कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। तो तत्सम तद्भव आपको पता है कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। तत्सम शब्द वो होता है मेरे भाई जो संस्कृत का शब्द होता है, जो एज इट इज संस्कृत का शब्द है ना। और तद्भव वो होता है जो संस्कृत का शब्द, जैसे संस्कृत का जो शब्द होता है, जैसे संस्कृत में अगर अग्नि लिखा है तो अग्नि एज इट इज अगर हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहा है तो ये फिर तत्सम शब्द है। लेकिन अगर अग्नि को मैं आग कहता हूँ तो ये तद्भव शब्द है। ठीक उसी प्रकार से कवि जो है हमारा, ये तद्भव शब्द, ये क्या है, तद्भव शब्द, यानी ये हिंदी का शब्द है ना। यानी इसका रूपांतरण करके हम इसका जो संस्कृत शब्द कुछ और होता है, इसका हिंदी शब्द हमने रूपांतरण करके इसका प्रयोग कर रहे हैं, ये हमारा यहाँ पर होता है। चलो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। इसमें एक तरफ आपको उच्चारण लिखे और एक तरफ वो वर्ण लिखे जिनका उच्चारण स्थान आपको बताना है। चलो यहाँ से मैंने आपको सारी तालिकाएं सही करके दिया कि अब आपको जो एक तरफ सूची 1 का सूची 2 आपको आमने सामने दिखेगा ना, इससे पहले नहीं था तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था। बाकी अब आपको पूरा इसी तरीके से मिलेगा। अब आपको बताना ओस्ट जो है, ओस्ट इसमें से ओस्ट से कहाँ से निकलता है। देखो आपको अगर ये चीज़ें नहीं आती तो पहले इसको छाटना ढूंढ लो कि जैसे तालवई है तो तालवई से सर हमने कहाँ पढ़ा था। अभी मैं आपको ऊपर तालवई बता के भी आया था कि तालवई क्या होता है या किस तरीके से तालवई होता है। तो आपको तालवई में मैं बता के आया था कि तालवई क्या होता है इसमें से। तो च जो है वो तालवई, आपको मैंने कहा था कि च जो है तालवई, तो आप कहोगे जी सर च हमारा तालवई है, च जो है हमारा तालवई है ना। फिर उसके बाद हमने देखा था कि तालवई हो गया। फिर ओस्ट जो है, ओस्ट हमारा क्या है, तो ओस्ट आपको मैंने बताया था कि जो प फ वाले ओस्ट है हमारे, ये प फ वाले ओस्ट है, तो ये पहला हो गया, ये चौथा, यानी कि चौथे के सामने चौथा है, पहले के सामने पहला ही है। कंठ से हमारा क्या निकल रहा था, तो कंठ से हमारा आपको भी पता है कि कंठ से मैंने आपको क्या बताया था,
ये भी गलत टाइप किया हुआ है यार, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत टाइप हो चुके हैं यहाँ पर। इसमें भी सही से हमारा आया नहीं। वैसे कंठ से क ख आएगा इसमें ना, क ख जो है कंठ से आएगा, क ख जो है वो कंठ से आएगा, कंठ से क ख आएगा। तो इसमें तीसरा, इसमें दूसरा आ जाएगा ना, क ख जो है कंठ से निकलते कंठ स्वर है, और वात्सल्य स्वर ये हमारे र ल है ना। तो ये हमारा दूसरा, ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा, ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा। इस तरीके का आंसर यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या? पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, बिल्कुल आंसर नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। कि जो आंसर आप मिलाओगे, जैसे आंसर नंबर पहले में हमारा ए वाले में पहला ही है, डी वाले में हमारा चौथा ही है, और जो बी वाला है, बी वाले में तीसरा आएगा, और जो सी वाला है उसमें दूसरा आएगा, है ना। इस तरीके से आंसर नंबर ए हमारा यहाँ पर सही है, ठीक है। ए हमारा यहाँ पर सही है। ये ऊपर नीचे इन्होंने टाइप करके दिया, लेकिन ये सही है हमारा, है ना। ए वाला सही है हमारा। अब आपका अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो वही तत्सम और तद्भव मैंने अभी आपको बताया। देखो, अग्नि क्या तत्सम शब्द है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि तत्सम शब्द क्या है, क्योंकि ये तो हमारा तत्सम शब्द है, तो इसको हटाओ। जीव है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। आज्ञा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। कार्य हमारा क्या है? जो कार्य है, तद्भव शब्द निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। अच्छा, इसने ये पूछा कि तद्भव शब्द कौन सा है, हे वाला पूछ रहा है ना ये, ठीक है। तद्भव शब्द कौन सा है? तो है तत्सम और तद्भव। कार्य, कार्य, कार्य को काम कहते हैं, कार्य, आज्ञा, जीव, हाँ ये हमारा तद्भव शब्द है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारोपीय भाषा में शामिल नहीं है? कौन सी भारोपीय भाषा में शामिल नहीं है ना। कौन सी भारोपीय भाषा में शामिल नहीं है? दो सेकंड रुकना। क्या सारे क्वेश्चन इसी तरीके से गलत टाइप हो रहे हैं क्या? राष्ट्रपति का आदेश, राजभाषा आयोग, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा, चलो स्टूडेंट, बहुत कुछ गलत हुआ है इसमें, बहुत कुछ गलत टाइप हुआ। राजभाषा समिति और राजभाषा अधिनियम, संसद की राजभाषा समिति का सुझाव, ठीक है। तो ये राजभाषा समिति हो गई, ये राजभाषा अधिनियम हो गया, राज संकल्प हो गया, ये तो सही है, ठीक है भाई। लेकिन ये कहाँ से आया? ये किस तरीके से गलत हुआ टाइप? भारोपीय भाषा में शामिल नहीं है, भाषा सामी भाषा में शामिल नहीं है, भारोपीय भाषा में शामिल नहीं है, नहीं है, भारोपीय भाषा में शामिल नहीं है। देखो, भारोपीय भाषा में मैंने अभी आपको बताया था कि तुर्की भी है हमारी, फारसी भी हमारी भारोपीय भाषा, यूनानी भी है ना, यूनानी भी हमारी क्या है, अरबी जो है वो शामी भाषा है, शामी भाषा, अरबी जो है शामी भाषा, आपको याद रखना है। तो ये हमारी भारोपीय भाषा में शामिल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा सही हो जाएगा, ओके। चलो, कुछ क्वेश्चन जो थोड़े से टाइप गलत हुए हैं, हालांकि ये सब PYQ, लेकिन कुछ गलत टाइप हुए तो उनको मैंने हटा दिया है ना अभी, मतलब मैंने आपको समझाया नहीं, उसको मैं सही करके आपको दे दूंगा। ऐसा एक ही क्वेश्चन आया था अभी, ये सही है, इस तरीके से इसको ये क्वेश्चन सही है ना, ऊपर वाला सही था। देखो, राष्ट्रपति का आदेश, और ये है हमारा संसद की राजभाषा समिति, इसको पूरा लिखना है, संसद की राजभाषा समिति, ये राजभाषा अधिनियम और ये संकल्प। राष्ट्रपति का आदेश आपको भी पता है, एक 1955 में हुआ था और एक 1960 में हुआ था। इसमें क्या 1955 1960 में से कोई आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। इसमें राष्ट्रपति का आदेश 1955 आ रहा है। तो आप कहोगे सर पहले वाले में तो दूसरा हो गया ना, तो पहले वाले में दूसरा सर दो जगह पर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसको पूरा हटा दो, है ना। फिर उसके बाद हमारा जो है संसद की राजभाषा समिति के सुझाव जो है वो 1959 में आए थे। आपको भी पता है कि 1959 में संसद की राजभाषा समिति के सुझाव आए और 1960 में दूसरा आदेश राष्ट्रपति का आया। ये हमारा पूरा ट्रैक चलता है ना। तो ये हमारा 1900, इसमें बी वाले में तीसरा है, बी वाले में तीसरा दोनों जगह पर है, ठीक है भाई। फिर आता राजभाषा अधिनियम। राजभाषा अधिनियम कब बनाया गया था? तो राजभाषा अधिनियम जो है 1963 में बनाया गया था, ये आपको पता है। तो सी वाले में चौथा
आएगा, ये है, तो ये ऑप्शन आंसर नंबर हमारा ए सही हो जाएगा ना, क्योंकि आंसर नंबर ए कैसे होगा। राष्ट्रपति का आदेश 1955 ये पहला होगा। राजभाषा समिति का सुझाव 1959 में आए थे, ये दूसरा हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम जो है ये हमारा 1963 में आया था। संकल्प हमारा इसमें 1968 में आया था, चौथा। ये इस तरीके से हमारा सही हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे करेक्ट आंसर होंगे। क्लियर हुआ। आगे देखना है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द बताना। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, अक्षर, बंदर, पंखा या कार्य, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द आपको बताना। तद्भव शब्द बताना है इसमें से। और इसमें तद्भव शब्द जो है हमारा, तद्भव शब्द आपको अगर मैं तद्भव शब्द की बात करें इसमें, तो अक्षर, बंदर, तत्सम तद्भव। यार देखो, तद्भव हिंदी का शब्द आना चाहिए ना, तो इसमें अक्षर जो है वो आपका हिंदी शब्द आ रहा है। अक्षर, बंदर, पंख और कार्य ये आपके तत्सम शब्द हो सकते हैं। तद्भव शब्द यही होगा हमारा, तत्सम तद्भव। निम्न तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। जो अक्षर है वो तत्सम शब्द है। ये बाकी तद्भव, ये क्या है, तद्भव क्यों आ रहा है यहाँ पर, तद्भव क्यों दिया हुआ है, तद्भव शब्द। चलो स्टूडेंट, आज की क्लास अभी इसको मैं यहीं रोक रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें गलत टाइप हुई है। तो इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ एक बार, ये पूरी पीडीएफ में करेक्ट करके 22 क्वेश्चन के बाद मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। और 22 से पहले भी अगर कोई क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत मिस प्रिंट हुआ होगा तो उसको भी मैं सही करके आपको बता दूंगा, है ना। हालांकि इतने क्वेश्चनों में नहीं हुआ, एक क्वेश्चन में हुआ था तो उसको सही करेंगे। और बाकी 22 के बाद अगर कोई क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक होगी तो मैं उसको सही करूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में, इसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे 2022 के चल रहे हैं, अभी जो हम कर रहे हैं ये 2022 के चल रहे हैं ना। उसके बाद 23 के, 24 के और 25 के हम इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। बाकी मिलते हैं कल फिर से एक इसके आगे वाले टॉपिक के साथ, ठीक है।